नमस्कार, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद आरती BWA परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ एंड मस्त होंगे। मैं बायोलॉजी टीचर आरती यादव आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक मोस्ट इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन वीडियो। आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो में बात करने वाली हूँ यूपी UMS CP नेट सैफई इटावा। डिस्ट्रिक्ट इटावा में आपका एक कॉलेज पड़ता है सैफई में, UPMS के नाम से ये कॉलेज INC मान्यता प्राप्त कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि यहाँ हॉस्टल की व्यवस्था भी है गर्ल्स एंड बॉयज़ के लिए और कोई ज़्यादा फीस नहीं है, अच्छी खासी पढ़ाई यहाँ पर होती है। ऐसा मैं क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मैं इस कॉलेज से काफ़ी दिनों से परिचित हूँ। इस कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो काफ़ी बच्चे यहाँ से पढ़ के गए हुए हैं। CP नेट एंट्रेंस एग्जाम देके काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन यहाँ से हुआ है। और दूसरी बात, अच्छी तरीके से मुझे पता है कि यहाँ पर पेपर कैसा आता है, पेपर पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ये बिल्कुल सटीक जानकारी यदि चाहते हो तो इस चैनल के अलावा आपको कोई नहीं दे सकता है। इस चैनल से पढ़ के पिछली साल बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ अच्छी रैंक के साथ में, 14, 15, 32, 30, 78, 82 इस प्रकार की रैंक के साथ बच्चों का सिलेक्शन हुआ काफ़ी का। आपने वीडियो देखी होगी, नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पिछली ईयर यहाँ से सिलेक्ट हुए। बिल्कुल सटीक जानकारी यदि आपको CP नेट से संबंधित कहीं मिलेगी तो फिर सिर्फ BWA चैनल पर मिलेगी। तो आप विश्वास के साथ में आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम बात करेंगे यदि आप सैफई इटावा से ANM, GNM एंड B फार्मा कोर्स करना चाहते हैं तो फॉर्म इसके कब आएंगे, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, पूरी जानकारी आपको A to Z इस वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश रहेगी। तो चलिए फिर यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी एक इंपॉर्टेंट वीडियो को। आप सभी स्टूडेंट से मेरा यही कहना रहेगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपकी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एक सबसे ज़्यादा डाउट बच्चों का जो होता है यहाँ पर कि यहाँ पर जो बच्चे फॉर्म डालते हैं वो यहाँ पर एक चीज़ नहीं देखते हैं, वो चीज़ क्या नहीं देखते हैं, जिससे उनको एडमिशन के टाइम दिक्कत हो जाती है। और पिछली साल बच्चों को हुई भी थी, क्योंकि मैं काउंसलिंग के टाइम गई हुई थी। मैं जब भी काउंसलिंग वहाँ होती है तो मैं खुद जाती हूँ काउंसलिंग बच्चों की कराने के लिए। तो ये भी एक आपको लाभ है, यहाँ से आपको और कोई नहीं वहाँ पर दिखेगा, सिर्फ BWA चैनल के टीचर ही दिखेंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको काउंसलिंग तक आपका सपोर्ट किया जाता है, काउंसलिंग तक आपको, एडमिशन तक आपको लगातार यहाँ से चीज़ें बताई जाती हैं और आपका एडमिशन तक आपका सपोर्ट किया जाता है पूरा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है आपके लिए। योग्यता की बात कर लेती हूँ तो योग्यता जो आपकी है वो यह क्या होनी चाहिए, तो आप 12th पास होने चाहिए। 12th आप पास होने चाहिए, वो भी किस सब्जेक्ट से, तो याद रहे 12th यदि आप पास हैं तो, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट आपके पास जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सब्जेक्ट आपके पास क्या होना चाहिए, तो यदि आपके पास सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट है, यदि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट है तो आप यहाँ से B फार्मा, GNM, ANM कोई भी कोर्स कर सकते हैं। यदि आपके पास सब्जेक्ट 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और यदि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट यदि आपके पास है तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर B फार्मा जैसे कोर्स कर सकते हैं। साथ ही साथ GNM, ANM कोई भी कोर्स आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप मैथ हो चाहे आपके पास बायो, लेकिन इंग्लिश सब्जेक्ट आपके पास होना जरूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट भी फॉर्म डालते हैं, जिन्होंने 12th में आर्ट स्टूडेंट हमारे रहे हैं वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कब, आर्ट या कॉमर्स अदर स्ट्रीम एज यहाँ पर मेंशन इन इंफॉर्मेशन ब्राउजर इन केस ऑफ वोकेशन। यदि आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट है और आपके पास यदि ये सब्जेक्ट नहीं है तो आपको फिर सीट यहाँ पर नहीं मिलती है। और पिछली साल बच्चे यहाँ से लौटे भी थे वापस। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को, इन केस ऑफ वोकेशनल स्टडी ओनली हेल्थ केयर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर GNM एंड ANM। यदि आप कॉमर्स स्टूडेंट हो और उसमें से आपका जो है वो क्या होना चाहिए, वोकेशनल स्टडी ओनली हेल्थ केयर साइंस स्ट्रीम। यदि आप हेल्थ केयर साइंस स्ट्रीम स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पर GNM और ANM के लिए एलिजिबल हो, और कोई सब्जेक्ट आपके पास है तो आप एलिजिबल नहीं हो। इस बात को याद रखना, नहीं तो फिर आप एंट्रेंस एग्जाम तो दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एडमिशन के टाइम आपका एडमिशन नहीं लिया जाता है। बहुत सारे बच्चों को वापस कर दिया जाता है। जो ऐसे बच्चे होते हैं जो कॉमर्स होते हैं उनके पास ये सब्जेक्ट नहीं होता है, उनको वापस पिछली साल भी किया, इससे पहले भी किया। मैं आपको 3-4 साल का रिकॉर्ड बता रही हूँ ये। ठीक है। यहाँ पर आर्ट स्टूडेंट यदि आप हो तो भी आप यहाँ पर ANM, GNM कोर्स कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए 40-45% के साथ में 12th क्लास में। आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो एज आपकी 17 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए। वो भी कब तक, तो ये आपकी 31 दिसंबर, 17 वर्ष एज आपकी जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए 31 दिसंबर 2026 तक। 31 दिसंबर 2026 तक आपकी एज जो है वो 17 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हुई है। और आप 12th पास होने चाहिए। साथ ही साथ याद रखें यहाँ पर आपका पेपर पैटर्न क्या है, क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर कैसे होता है, ऑफलाइन होता है कि ऑनलाइन होता है, पेपर में क्या पूछा जाता है। UPMS CP नेट एंट्रेंस एग्जाम के पेपर में
आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पेपर किस भाषा में आता है, पेपर होगा कैसे। तो चलिए एक बार क्लियर कर लेते हैं। पेपर आपका 2025 की बात की जाए, चाहे 2021 की बात करी जाए, चाहे 22 की, चाहे 23 की बात की जाए, चाहे 24 की बात कर ली जाए, पेपर आपका जो है वो कंप्यूटर पर ही होता है। ऑनलाइन पेपर आपका कराया जाता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ऑफलाइन पेपर नहीं होता। होता था कभी 2021 से पहले, लेकिन अब नहीं होता है। यहाँ पर याद रहे, यहाँ पर जो आपका सिलेबस है वो क्या रहेगा, तो साइंस स्टूडेंट वालों के लिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपके पास बायोलॉजी है तो बायोलॉजी का क्वेश्चन आपको मिलेगा, आपके पास मैथ है तो मैथ का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो यहाँ पर 33 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं फिजिक्स के, 33 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री और 34 क्वेश्चन आपके मैथ या बायो के आपसे पूछे जाएंगे। आपके पास जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार, आपके पास बायो है तो बायो के क्वेश्चन मिलेंगे, मैथ आपके पास है तो मैथ के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं आर्ट या कॉमर्स बच्चे क्या पढ़ेंगे यहाँ पर, या अदर जो भी स्टूडेंट है, तो उनके में जनरल हिंदी में पूछा जाता है 20 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश का पूछा जाता है 20 क्वेश्चन और जनरल स्टडी सामान्य अध्ययन का पूछा जाता है 60 क्वेश्चन। टोटल आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों में, इसमें भी 100 आता है और इसमें भी 100 आता है। अलग अलग सिलेबस है दोनों का, आर्ट का अलग सिलेबस है और साइंस वालों का सिलेबस अलग है। ठीक है, पेपर कैसे होगा, तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होती है, एक क्वेश्चन का 1 नंबर आपको दिया जाता है। सेंटर यहाँ पर अलग अलग जगहों पर जाता है, ना सैफई में रहता है ना इटावा में रहता है, आगरा, इलाहाबाद, ऐसे अलग अलग जगह जो आप भरेंगे वही सेंटर आपकी पहुँच जाता है। लगभग 19-20 जगहों पर सेंटर इसका जाता है। ठीक है, तो ये बात आपकी क्लियर हुई। सिलेबस आपका जो है वो क्या है तो मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर पेपर पैटर्न ये हुआ, अभी ये तो पेपर पैटर्न हुआ है, सिलेबस उसी। अब सिलेबस में पूछा क्या जाएगा, आपको पढ़ना क्या है, 11th पढ़ना है या 12th पढ़ना है, या केवल 11th या केवल 12th आपको पढ़ना है। तो चलिए ये भी हम क्लियर कर देती हूँ। अभी यहाँ पर एक बात और याद रखना कि CP नेट का फॉर्म कौन बच्चे डाल सकते हैं, तो यदि आप उत्तर प्रदेश के या तो निवासी होने चाहिए या फिर आपने जिन परीक्षार्थियों ने 10th या 12th उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण किया हो, या तो यूपी के निवासी हो तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने 10th और 12th दोनों ही यूपी से किया है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ठीक है, ये यदि शर्तें अगर आपकी पूरी हो रही है तो आपको फॉर्म आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी हम आपको बता देंगे अभी। अब बात कर लेते हैं कि आपको सिलेबस क्या पढ़ना है। तो याद रहे यहाँ पर सिलेबस बहुत ही कम है, सिलेबस आपका ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी कम समय में, बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसमें अच्छे से आपको तैयारी करनी है तो कोई ज़्यादा टाइम भी आपका नहीं बचा है और सिलेबस भी आपको इतना कंप्लीट करना ही पड़ेगा। यदि आप सिलेबस की बात कर लेते हैं तो सिलेबस 2025 के अनुसार देखा जाए, 2025 के अनुसार देखा जाए तो ओल्ड NCERT बुक में, ओल्ड NCERT बुक में जितना भी चैप्टर दिया हुआ है आपका, जैसे कि वो भी किस क्लास में, 12th क्लास में, यहाँ पर केवल 12th क्लास पूछा जाता है, 11th क्लास से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये 2025 के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। आगे कोई इसमें चेंजिंग की जाती है तो वो आपको पता चल जाएगा, उसके लिए आप घबराए नहीं, लेकिन अभी के लिए फिलहाल में इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 12th क्लास में, अब 12th क्लास की बात कर ली जाए तो 12th में जैसे फिजिक्स आपको किस क्लास की, तो 12th क्लास की ही पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी 12th क्लास की, बायो भी आपको 12th क्लास की। अब ओल्ड NCERT में देखा जाए तो बायो में आपके जो जैसे 16 चैप्टर है तो 16 के 16 ही पढ़नी पड़ेंगे। न्यू NCERT में 13 चैप्टर है, ओल्ड में 16 है तो 16 के 16 ही आपको पढ़ने, अभी तो जब तक न्यू नोटिफिकेशन कोई जारी ना कर दिया जाए। ठीक है, तो ऐसे आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या चाहे आपके पास मैथ हो, आपको यहाँ पर 12th क्लास ही पढ़ना है। यदि आप आर्ट स्टूडेंट हो तो भी आपको क्या पढ़ना है, तो 12th ही आपको पढ़ना है, 12th ही यहाँ पढ़ना है, 12th ही वहाँ पर पढ़ना है। 11th का यहाँ पर कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाता है। अब बच्चे बात करेंगे कि मैम मुझे ये पता नहीं है कि कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना है, इसके लिए हम क्या करें, तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। हमारा एक एप्लीकेशन है बायोलॉजी विद आरती के नाम से। आप क्या करेंगे, बायोलॉजी विद आरती एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद उसे रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिलेबस के नाम से, आपको एक ऑप्शन मिलेगा पेड टेस्ट सीरीज के नीचे सिलेबस के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पे जाके आप यहाँ पर पूरा क्या देख सकते हैं, डिटेल से CP नेट का सिलेबस देख सकते हैं, टॉपिक वाइज। टॉपिक वाइज हमने यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस 2025 का अपलोड किया है, आर्ट स्टूडेंट का भी और साइंस स्टूडेंट का, मैथ का भी। तो सभी जिन बच्चों को सिलेबस नहीं पता कि 12th में कौन सा चैप्टर मुझे पढ़ना, कौन सा टॉपिक पढ़ना, कौन सा नहीं पढ़ना है, तो
तो ये सारी जानकारी आपको इस एप्लीकेशन पर जाके सिलेबस वाले ऑप्शन पर CP नेट का ऑफिशियल सिलेबस डला हुआ है, उसे जाके एक बार जरूर चेक करिएगा, तो आपको और ज़्यादा तैयारी करने में आसानी रहेगी। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर है। आप तैयारी आप कैसे करेंगे? मैम टाइम कम है, मुझे तैयारी नहीं, कैसे कर सकते हैं हम, कैसे हम पढ़ें जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए? तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा यदि आप क्या करेंगे, यदि यहाँ पर आप इस बैच को ज्वाइन कर लेंगे। UPMS CP नेट 2026 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों के लिए यहाँ पर हमने मिसाइल 2.0 बैच लॉन्च किया है। इसमें चैप्टर वाइज आपको MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यदि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं 2025 के, तो वो हमारे एप्लीकेशन पे डले हुए फ्री में जाके देख सकते हो। 2020 का पेपर भी आपको मिल जाएगा और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, 2025 का पेपर यदि आपको देखना है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, तो वो हमारे एप्लीकेशन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो टाइटल बना हुआ है वहाँ पर डले हैं, आप जाके देख सकते हो। और आपको मिसाइल 2.0 से जुड़ के चैप्टर वाइज लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स बेसिक टू मॉडरेट, चैप्टर वाइज MCQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और बैच के साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री में दी जा रही है। बैच के साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। यदि आप अलग से टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 149 रुपये की आपको अलग से भी मिल जाएगी, जिसमें 10+ टेस्ट आपको दिए जाएंगे। 10+ टेस्ट दोनों भाषाओं में, ओनली हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल जाएगा। सॉल्यूशन के साथ में मिलेगा, प्रीवियस ईयर प्लस इम्पोर्टेंट हर चैप्टर से पूरा 100 क्वेश्चन का पूरा सेट आपको मिल जाएगा। तो यदि आप तैयारी करना चाहते हो बेहतरीन अच्छे से कम समय में, तो आप इस चैप्टर वाइज MCQ को लगा सकते हैं। यदि आप थ्योरी भी पढ़ना चाहते हो तो थ्योरी पढ़ने के लिए आपको 790 रुपये का ये बैच बाई करना पड़ेगा। इसमें चैप्टर वाइज आपको थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज आपको पूरी थ्योरी रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी, क्योंकि थ्योरी हो चुकी है हमारे यहाँ पर, और चैप्टर वाइज आपको MCQ भी मिल जाएंगे इसी बैच में। चैप्टर वाइज MCQ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 790 रुपये में बैच मिलेगा। और यदि आर्ट स्टूडेंट वाले, जो आर्ट स्टूडेंट है हमारे, वो पढ़ना चाहते हैं GK, हिंदी और इंग्लिश, तो आपके लिए भी यही बैच है मिसाइल बैच, जो 790 रुपये का आपको मिलेगा, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सभी क्लासेस चैप्टर वाइज MCQ आपको भी मिल जाएंगे। तो ये आप तैयारी इस बैच के साथ जुड़ के कर सकते हैं। इन क्लासों से पढ़ के बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं उड़ान बैच है UP GT GNM वाले बच्चों के लिए। यदि आप लेना चाहते हैं तो इसकी भी फीस 490 रुपये मैंने कर दी है। थ्योरी के साथ लेना चाहते हो तो 699 रुपये है। यदि आप BSc नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो थ्योरी प्लस चैप्टर वाइज MCQ 799 का है। केवल चैप्टर वाइज MCQ लगाना चाहते हो तो 490 रुपये का बैच ये भी आपका मिल रहा है। इसके साथ में एक्सप्रेस 2.0 देखो 490 रुपये का बैच है, इसमें भी सेम वही है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस PDF नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये बहुत सारे बच्चे हैं जो पिछली साल UPMS CP नेट एग्जाम को क्रैक करके अच्छी रैंक के साथ में यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं, आपके BWA चैनल से उनको हेल्प मिली है। और पेपर भी ऐसा अच्छा आया था, बहुत ही टेस्ट सीरीज से बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पर फंसे हुए थे, बहुत सारे क्वेश्चन क्लासों से फंसे हुए थे, सेम टू सेम हमने जो क्लास में आपको दिखाए भी है। UPMS CP नेट 2020 का हमने पेपर सॉल्व कराया है, आप जाके देख सकते हैं। 25 का मैंने पेपर सॉल्व कराया चैनल पर, इसी पर आप जाके देख सकते हैं पावर सीरीज में कैसा पेपर आता है और कैसा हमने पिछली साल पढ़ाया था, कौन कौन से क्वेश्चन पिछली साल से आए हुए थे, ये मैंने उस पावर सीरीज में बताया हुआ है। शायद 7 या 8वीं क्लास होगी आपकी पावर सीरीज की, यूट्यूब चैनल पर डली हुई है क्लास आपकी। ये देखो 14 रैंक के साथ में इसको B फार्मा कोर्स बच्चे को मिला हुआ है, 19 रैंक के साथ में GNM कोर्स इसको मिला है, 29 रैंक के साथ B फार्मा कोर्स मिला है, GNM 22 रैंक, 32 रैंक, 36 रैंक, 38 रैंक, 54 रैंक, 57 रैंक, देखो 73 रैंक GNM कोर्स, 84 रैंक, 88 रैंक, 89 रैंक। देख रहे हैं आप कितनी रैंक बनी हुई है बच्चों की। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डाउनलोड बायोलॉजी विद आरती एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करिए। अब बात कर लेते हैं कि इसके फॉर्म कब आएंगे। फॉर्म तो जरूरी है बताना, क्योंकि तभी तो आपको पता चलेगा कि फॉर्म कब आएगा, पेपर कब होगा। तो फॉर्म ही जान लीजिए, फॉर्म आपके कब तक आएंगे। तो बात कर ली जाए 2025 की, ये 2026 की बात कर रहे हैं, 2025 के अनुसार यह देखा जाए तो फॉर्म आपके जो है वो पिछली साल आपके कब आए हुए थे, तो 12 जून को। 12 जून को आपको दिख नहीं रहा होगा, हो सकता है यहाँ पर लिखा हुआ, हम लिख रहे हैं आपको। 12 जून को पिछली साल आपके फॉर्म जो है वो भरना शुरू हो गए थे। और एंट्रेंस एग्जाम जो आपका था, लास्ट डेट फॉर्म की थी 30 जून। 30 जून आपकी लास्ट डेट थी, और जुलाई में आपका जो है वो एग्जाम यहाँ पर करा लिया गया था। फॉर्म आने के 15-20 दिन बाद आपका एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पर हो जाता है। तो फॉर्म आपके जून महीने में आएंगे और एंट्रेंस एग्जाम 15 दिन बाद आपका करा लिया जाएगा। चाहे आप आर्ट स्टूडेंट हो, चाहे आप साइंस स्टूडेंट हो, सभी का एक ही दिन पेपर होता है ऑनलाइन। ये बात आपको याद रखनी है। फॉर्म आपको किस वेबसाइट से भरना है, तो फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट है आपकी UPUMS के नाम से वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आपको फॉर्म यहाँ पर भरना होगा, ठीक है। फॉर्म आपको इसी वेबसाइट से भरना होगा। वेबसाइट ये आपकी रही है, देखो www.upumsa.ac.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आपको फॉर्म जो है वो भरना होगा। तो
तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, पेपर पैटर्न, सिलेबस, योग्यता क्या होनी चाहिए आपकी, ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई। सिलेबस और आपको डिटेल से देखना है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, फ्री में जाके आप क्या करेंगे, सिलेबस को डिटेल से देखेंगे और उसी के अनुसार अपनी तैयारी करेंगे। इसके लिए बुक तो कोई नहीं है, एनसीईआरटी बुक आपको फॉलो करनी पड़ेगी। सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से ही पूछा जाता है, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप 790 690 59 63 पर कॉल करिए, मैसेज करिए, आपको वहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी। बैच आपको कैसे बाई करना है ये भी आपको वहाँ पर बता दिया जाएगा खुद, ठीक है, आरती मैम के द्वारा ही। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सभी को एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।